बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ फिरनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी मेजरमेंट के साथ। साथ ही मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपकी फिरनी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। इस वजह से अपने वीडियो को एंड तक देखने हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। सबसे पहले मैंने राइस लिए हैं। मैं 2 किलो दूध के अकॉर्डिंग राइस ले रही हूँ। ये 60 ग्राम्स राइस हैं। अगर इस चम्मच से मेजर करेंगे तो 4 चम्मच है। और अगर आपके पास 1 किलो दूध हो तो ये वाले 2 चम्मच ऐड कर दें या 30 ग्राम्स ऐड कर दें। राइस मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं। अब मैं इसमें बादाम ऐड कर दूँगी। 10 से 12 अदद मैं इसमें बादाम ऐड कर रही हूँ और इसमें पानी ऐड करके और इसे छोड़ देंगे। आपके पास जितना भी टाइम हो, 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, क्योंकि हम जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतनी ही हमारी फिरनी बेस्ट बनेगी। 3 घंटे के बाद अब मैं ये पानी सेपरेट कर दूंगी और बादाम अच्छे से छील लूँगी। बादाम छीलने के बाद फिर मैं एक ब्लेंडर ले रही हूँ। ब्लेंडर में मैं राइस भी ऐड कर दूंगी और बादाम भी ऐड कर दूंगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैं दूध डाल के ब्लेंड कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो पानी डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं। इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा पेस्ट बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसका पेस्ट देखिए कितना ज़बरदस्त बना है, कितने अच्छे से ये ब्लेंड हुए हैं, क्योंकि हमने इनको काफ़ी देर के बाद ब्लेंड किया है। अब मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ। पहले इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी और साथ ही मैं इसमें मिल्क ऐड कर दूँगी। ये मेरे पास कच्चा मिल्क है और ये 2 किलो है। मिल्क ऐड करने के बाद कवर करके बॉयल आने का वेट करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। एक बार चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि ये कच्चा दूध है तो नीचे भी लग सकता है। इस वजह से चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे। कोई 5 मिनट हम दूध को ऐसे ही कुक होने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं दूध को कुक होते। अब मैं इसमें एक अदर इलायची ऐड कर रही हूँ और 8 से 10 चम्मच में इसमें चीनी के ऐड कर रही हूँ। आप चीनी को कैरमलाइज़ करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो फिरनी होती है ना वो वाइट ही अच्छी लगती है। जो खीर होती है उसमें हम चीनी को कैरमलाइज़ करके ऐड कर सकते हैं। चीनी ऐड करके मज़ीद थोड़ी देर कुक करेंगे। अब हम इसमें वो चावल और बादाम वाला पेस्ट ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस पेस्ट को ऐड करने के बाद आपने चम्मच चलाना नहीं छोड़ना। अगर आपने चम्मच चलाना छोड़ दिया तो ये फिरनी सारी की सारी नीचे लग जाएगी, ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी और इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसको हम थोड़ी देर कुक करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाएगी और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत जल्दी थिक हो जाती है। 8 से 10 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स और भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बादाम ब्लेंड करने के टाइम ही ऐड किए थे और अब मैं गार्निश में ऐड करूँगी। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है फिरनी की वो ये है कि आपने इसमें राइस फ्लोर ऐड नहीं करना। चावलों का आटा इसमें ऐड नहीं करना, उससे फिरनी का टेस्ट अच्छा नहीं होता। आपने इसमें राइस ऐसे ही ऐड करने हैं। 3 से 4 घंटे के लिए अच्छे से भिगो देने हैं। उसके बाद ब्लेंड करके दूध या पानी के साथ ब्लेंड करके और देन ऐड करने हैं, अगर आपको असल वाली फिरनी का टेस्ट चाहिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो गई है। ठंडी होने के बाद और भी हो जाएगी। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और कवर करके मैंने इसे छोड़ दिया है। थोड़ी देर तक मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मैंने 3 ग्लास बोल लिए हैं और इनमें मैंने फिरनी को ऐड किया है और बादाम साथ गार्निश कर दिया है। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी फिरनी रेडी हुई है। आपने इसे ठंडा करके फिर सर्व करना है तो इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।